इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। डर, आज का सवाल है कि डर आजकल के जो नौजवान हैं उनमें ये बहुत पाया जाता है। हर नौजवान ये डरता है कि मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा। मतलब नेगेटिव पहले सोचा होता है, नेगेटिव पहले सोचा होता है। तो ए बंदे, ए दोस्त, ए मेरे भाई, ए नौजवान, अगर तुमने कामयाब होने तो नेगेटिविटी अपने अंदर से निकाल दो, नेगेटिव बात अपने अंदर से निकाल दो। बस ये पक्का इरादा कर लो कि मैंने कामयाब होना है, मैंने तरक्की करनी है, मुझे कामयाब होना है, मैं जो काम करूंगा उसमें कामयाब होऊंगा, तो तब आप जाके कामयाब होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, पता नहीं मुझे आगे क्या बनेगा, ये काम सही होगा, नुकसान ना हो जाए, वो इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आप बब्बर शेर की तरह हैं। आप एक इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। आप बब्बर शेर बन जाएं, जो जंगल में किसी से नहीं डरता, जो जंगल का बादशाह होता है, उसने अपनी मर्जी से खाना होता है, अपनी मर्जी से रहना होता है, तो वो हुकूमत करता है पूरे जंगल पे। अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप शेर की तरह एक अपनी सल्तनत बनाना चाहते हैं, एक अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करना होगी और हर चीज को अचीव करना होगा, हर मुश्किलात को अबूर करना होगा। और उस अबूर करने के लिए जो एक चीज आपके आड़े आती है, आपके सामने आती है, वो क्या है? वो है डर। अगर इंसान का डर खत्म हो जाए, अल्लाह के सिवा किसी से न डरे, तो वो दुनिया में कभी किसी से मात नहीं खाता, वो कभी पीछे नहीं रहता। अगर आप एक बब्बर शेर की तरह जीना चाहते हैं, अगर आप एक बब्बर शेर की तरह बादशाह बनना चाहते हैं, तो आप अपने अंदर से डर निकाल दें, क्योंकि बब्बर शेर कभी किसी से नहीं डरता। अब बताएं कि बब्बर शेर भेड़िए या कुत्ते से कभी डरा है? नहीं, कभी नहीं डरा, क्योंकि बब्बर शेर जंगल का बादशाह होता है। तो अगर आप सल्तनत बनाना चाहते हैं, हुकूमत करना चाहते हैं, तो आप भी अपने अंदर डर निकाल दें और जो काम करें वो हिम्मत से करें, ताकत से करें और इस इरादे से करें कि मैंने कामयाब होना है, मैं उसके पीछे लग जाएं, हाथ धो के पीछे लग जाएं। मैं एक मिसाल देता हूं, जैसे एक लड़का या लड़की होती है, आजकल ये हर बंदे को पता है, एक लड़का या एक लड़की एक दूसरे के पीछे हाथ धो के लग जाते हैं ना, तो उसी तरह आप भी हाथ धो के पीछे लग जाएं उस काम के। और जब तक आप उसे अचीव ना कर लें, जब तक आप उसे हासिल ना कर लें, तब तक उसका पीछा ना छोड़ें। ऐसे चिपक जाएं अपने काम के साथ जैसे एल्फी चिपकती है या जमसा एल्फी चिपकती है, या वो पंजाबी में लसूड़ा होता है, लसूड़े की लेस वो चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाएं, आप कामयाब हो जाएंगे। जो इंसान अपने अंदर डर रखता है, जो ये ख्याल करता है या जो ये सोचता है वो फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, यार वो मेरे रिश्तेदार कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वही इंसान नाकाम होता है जो दूसरों की बातों पे कान धरता है। तो जो इंसान कामयाब होना चाहता है वो कभी इस बात को दिल में न रखे, वो हमेशा कामयाब होगा, वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। वो डर अपने अंदर से निकाले, वो जो करे वो अपनी मर्जी से करे, उसके पीछे लग जाए। तो मैं गवाही देता हूं, मैं कहता हूं कि वो बंदा कामयाब हो जाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं यहाँ पे बेसिकली मैं साहिवाल पाकपतन से हूँ। मैं मरी में आया तो घूमने फिरने के लिए आया था। मुझे मरी का मौसम पसंद आ गया। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे मरी का मौसम पसंद आ गया तो मैंने यहाँ पे रहने का इरादा किया। मैंने एकेडमी खोली, नईम शॉर्टहैंड एकेडमी फॉर स्टेनोग्राफर। मेरे पास 2 महीने एक भी बच्चा नहीं था। मैंने स्ट्रगल की, दिन रात स्ट्रगल की, और उसके बाद एक बच्ची को 3 महीने पढ़ाया। तो फिर भी एक बच्ची को 3 महीने पढ़ाया, बच्चे नहीं आए। फिर आहिस्ता से 3 हुए, फिर 6 हुए, फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 11 हुए, फिर 15 हुए। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता गया, मेरे पीछे काफिला बनता गया। जब मैं घर से आया तो मेरे पास एक लैपटॉप और 2 जोड़े कपड़े थे बस, और एक मोबाइल था। आज मेरे पास 15 लैपटॉप और 3 मोबाइल और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आज मेरे पास 50-100 स्टूडेंट हैं और मैं इतने अच्छे तरीके से एकेडमी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक नाम है मरी में, नईम शॉर्टहैंड एकेडमी फॉर स्टेनोग्राफर। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो बंदा कहते हैं ना कि बेखुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे है बंदे तेरी रजा क्या है।
کہ خدا اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو خود نہ ہو شوق اپنی حالت بدلنے کا. تو اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، سکسیس ہو، تو سب سے پہلے اس کو اپنے اندر کا ڈر ختم کرنا ہوگا، اپنے اندر کا جھکا ختم کرنا ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ فلاں بندہ کیا سوچے گا. نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے. تیرا کام جو ہے اے میرے دوست، میرے بھائی، صرف سٹرگل کرنا ہے. کنٹینیو سٹرگل از کی ٹو سکسیس، اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کسی کی فکر نہیں کرو گے، صرف آپ اپنے آپ کو دیکھو گے، اپنے گولز کو دیکھو گے، اپنی منزل کو دیکھو گے، اور آپ اس پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کریں گے. اور وہ قوم یا وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو سوچتا ہے اور ڈر رکھتا ہے اور وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کیا ہے. جو پہلے ڈر گیا وہ تو مر گیا. تو جو انسان کامیاب ہوتا ہے نا، جس نے کامیاب ہونا ہوتا ہے، وہ کبھی ڈرتا نہیں ہے. وہ ارطغرل اور عثمان غازی والے گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے، جس کی نہ تو بریک ہوتی ہے، جس کے نہ بریکر ہوتی ہے، جس کی نہ کوئی لگام ہوتی ہے. وہ وہیں پہ جا کے رکتا ہے جہاں پہ اس کی منزل ہوتی ہے. تو یہ چیز میری آپ ذہن میں رکھیں.